कंप्लीट कर देते हैं। वेलकम बच्चों, सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं बच्चों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ हमने पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड या उसके पहले, कुछ यहाँ पे नए होंगे। ठीक है, यहाँ तक कल का लेक्चर हुआ था, हम एंगल्स की बात कर रहे थे। ये वाला आज के लेक्चर में मैंने नया ऐड कर दिया जो कल के लेक्चर में लिखना बाकी था। दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और उनके रेसिप्रोकल रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। यही कल का एक्सप्लेनेशन था। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर बैक टू द टॉपिक आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर लिखते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग इज, यहाँ पे हम नंबर वाइज चलते हैं। नंबर 1 अगर मैं कहूँ, तुम लोग कंप्लीट करना है इसे, ये पता होगा सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें साइन थीटा को या कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो हम यही फॉर्मूला उठा के कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे टॉपिक के अंदर क्या लगता है मॉडिफिकेशन, लेकिन वो मॉडिफिकेशन कैसे करना है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, तो स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, दैट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जनरली हमें ये फॉर्म भी कई बार यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, जिसका जहाँ यूज़ आएगा वहाँ तो मैं हूँ ही ना, बता दूंगा वहाँ पे क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला मिला, वहाँ से हमने देखा कि ये मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। सेकेंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स कंप्लीट दिस। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सुना ही होगा ये, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टिक टिक 1, ये वेरी गुड। सेक स्क्वायर थीटा ओनली, इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को पूछा जाए इज इक्वल, वेरी गुड बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया ये। ओके, ये एक सेट हो गया, इसको हम सेट 1 लिख लेते हैं। मतलब दिस इज एक पैकेट के अंदर 3 फॉर्मूले आए हमें, हम इसको लिखते हैं सेट 1। ठीक है, ताकि हम डिस्टिंग्विश हो, जितना क्लैरिटी के साथ लिखेंगे, जितना नीट क्लीन रखेंगे, ऑर्गेनाइज लिखेंगे, हमारी माइंड को फोटोजेनिक मेमोरी से ही चीज़ों को स्टोर करना अच्छा लगता है, तो हम इसको कलरफुल बना रहे हैं। इसलिए सेट 2 में जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। क्या तुम लोगों को ये पता है? आई डोंट नो, मैं देखता हूँ बता सकते हो या नहीं। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, एनीवन? साइन ए प्लस बी सुना है ये कभी? Sir, No, sin sir. cos sin A into B, cos B plus cos A into sin B. ओके, sin A, right? Sin A into cos B plus cos A into sin एग्जैक्टली वही कंप्लीट कर देते हैं। तो ये होगा साइन ए कॉस बी। साइन वाला, साइन ए प्लस बी वाला थोड़ा सा दिलदार आदमी है। दिलदार आदमी मतलब क्या सर, बोल क्या रहे हो आप? ठीक है, अभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कॉस ए प्लस बी, अगर मैं कहूँ कॉस ए प्लस बी, इसको कैसे याद रखेंगे? किसी को इसका फॉर्मूला पता है? कॉस ए प्लस बी, चल मैं बता देता हूँ, टाइम बिना वेस्ट करें। श्रेया बता रही है, यस श्रेया बताओ बताओ, चलो। cos A into cos B minus sin A into sin B. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो कॉस थोड़ा सेल्फिश है, अपने अपने लोगों को लेकर साथ चल रहा है। कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस लगाने को बोलता है, साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी ज़रा सोशल है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, सबको लेकर चलता है। ठीक है, ये अपने दोस्तों को लेकर ही चलता है। इकट्ठा कॉस लिख दिए, इकट्ठा साइन लिख दिए, प्लस है तो बोलेगा नहीं मैं माइनस आऊँगा। ठीक है, तो जिस तरीके से याद हो उस तरीके से थोड़ी पिक्चराइज मेमोरी बना सकते हैं। चलते हैं अभी साइन ए माइनस बी की तरफ, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये भाई सिंपल सादा cos B minus cos cos B A into sin B. cos A इंटू साइन बी। ठीक है, माइनस है तो माइनस, एक साइन की टर्म लेके एक कॉस की टर्म लेके
ठीक है। जब साइन आएगा कोई दिक्कत नहीं, साइन ए कॉस बी, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अगर यही पैटर्न फॉलो करते हुए कॉस ए प्लस बी को देखते हुए मुझे बताओ कॉस ए माइनस बी। cos A into cos B plus sin A into sin B। यस जतिन, बराबर पहचाना, बीच में प्लस डाल देना बस, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। देर आर मेनी फॉर्मूलाज, जितने हमें लगेंगे उतने ही निकाल के चुन चुन के हमने इस टॉपिक के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। और दो लास्ट फॉर्मूला इस सेट के अंदर, फिफ्थ वाला हम लिखते हैं, डू यू नो दिस वन, साइन सी प्लस साइन टी। थोड़ा डिस्टिंग्विश करना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म लिख दिए थे, यहाँ पे मैंने लिखा है साइन सी प्लस साइन डी। किसी को पता है इसका एक्सपांशन, साइन सी प्लस साइन डी वो होता है, पता नहीं तो ज़रूरी बात नहीं कि मुझे क्यों पता नहीं, अभी पता चल गया वो काफ़ी है। 2 इसको लिखते हैं साइन, ब्रैकेट में लिखते हैं सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और एक इसका बाई 6th। लाइट चली गई है, लेट मी स्विच द नेटवर्क। ओके, अब लाइट चली गई थी, मैंने नेटवर्क स्विच कर दिया, मुझे बस एक रिप्लाई दे दो। अभी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. फाइन, ठीक। हाँ, तो लास्ट, यस, सो लास्ट सेट का फॉर्मूला हम लिखते हैं tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला आता है, वो होता है 2 tan थीटा, कोई कंप्लीट करना चाहेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वो होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेट 1 वाले फॉर्मूले तो जाने पहचाने थे, सेट 2 में जो कुछ फॉर्मूला हमने लिखे कुछ जाने थे कुछ अनजाने थे, ठीक है। अभी सबसे हमने दोस्ती कर ली है, ठीक है। सेट 3 में कुछ और फॉर्मूलेज है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन को हम टाटा बाय बाय कर देंगे, फिर ग्राफ में कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट समथिंग कॉल्ड एज सेट 3। सेट 3 फाइन। हम दो फॉर्मूला अभी डिराइव करके मैं बताऊंगा, ठीक है। एक होता है cos 2 थीटा, ये वाला याद रखेंगे, cos 2 थीटा का। किसी को याद है cos 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं? इसे कंप्लीट करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस डैश डैश डैश। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस टिक टिक 1 टिक टिक 2 3 4 नहीं पता, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं हम इसे, ठीक है। ये आइडेंटिटी को हम बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। cos 2 थीटा ये रट लेना है, जितने भी यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं धीरे धीरे से याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे, उसको रटना कहते हैं। ये उसमें से एक हो गया, ठीक है। दूसरा इसका भाई होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसी को पता है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का एक्सपांशन, एनीवन? साइन 2 थीटा वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मैं उसको उठा के थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड वाला, ठीक। अभी थोड़ा गौर करना यहाँ पे, यहाँ से मैं कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करके कुछ लिखना है। हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे एक फॉर्मूला, वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा को हम अभी प्रूव करेंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं हम, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत बार हमें लगता है, ठीक है। जहाँ कहीं लगेगा हम देख लेंगे, अभी बस वो बेसिक चीज़ लेकर हमें चलनी है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ देता हूँ, प्रूफ मतलब इसको हम डिराइव करते हैं, डिराइव करना सही वर्ड होगा। लेट्स डिराइव दिस, ठीक है, इसको डिराइव करते हैं। ये वाला फॉर्मूला लिया मैंने, इसको मैंने फिर से यहाँ पे लिखा, क्या है वो? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, चालाकी से, हमें ये पता था ना, हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी हम साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा है या नहीं, बस इस कॉस को यहाँ से लेके इधर लेके आया, इसका साइन प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने निकाला है साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, इसको यहाँ से मैं इधर सब्सिट्यूट कर दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। हमें देखते हैं फिर क्या मज़ा क्या आता है, ठीक है। सर आप यही क्यों स्पेशली डिराइव कर रहे हो, बाकी की चीज़ें डिराइव क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि इसका डेरिवेशन हमें कई बार लगता है, थोड़ा दिमाग चलाने के लिए इसका डेरिवेशन ज़रूरी है। यस, उसको लिखा हमने, इसको अभी लेकर आए यहाँ पे। मैंने लिखा बच्चों cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है, ब्रैकेट दे दी। अभी मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखने जाऊँगा, व्हाट आई शुड राइट, ध्यान देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट्स इट, ऑलमोस्ट आ गया है आंसर। सो कॉस स्क्वायर थीटा ये -1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कभी भी याद रखना प्लस माइनस में बच्चे, होशियार बच्चे भी गलती कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट है, ये 1 है, ठीक है। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट हमें ओपन करनी है, तो 1 और बाहर माइनस है, कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव नंबर होता है ना, 1 लिखा मतलब +1 होता है, कभी हम प्लस ऐसा साइन नहीं दिखते। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए -1 आया, ठीक है। ये हमें सबको पता ही होगा, -1 माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो हमें पता ही है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन दिया और आगे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 यहाँ पे, ये किसका आंसर मिला हमें, cos 2 थीटा का। यहाँ से हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए था ना, ये वाले फॉर्म में। तो अभी चीज़ों को रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करोगे सर, -1 को बच्चों यहाँ लेकर आएंगे और 2 फिर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं जानबूझकर एक एक स्टेप क्लियर लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें प्लस माइनस की भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को लेफ़्ट से राइट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिज़िक्स के अंदर, लेकिन ये प्लस माइनस की गलती की वजह से क्या हो जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन में दिखता ही नहीं, हमें लगता है अरे बाप रे, फिर 4 मार्क्स चले जाते हैं और 1 मार्क जो मिलने वाला, 4 मार्क जो मिलने वाले थे वही नहीं मिलते और 1 मार्क भी चला जाता है, क्योंकि 1 क्वेश्चन कंटेंट्स 4 मार्क्स। इफ़ यू टॉक अबाउट JEE एंड नीट, दोनों में एक क्वेश्चन को 4 मार्क होता है। गलत हो गया तो 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 4 के 4 भी नहीं मिले, 1 भी चला गया, 5 मार्क का नुकसान, ठीक है। तो बहुत केयरफुली हम स्टडी करेंगे, ईच एंड एवरी बीट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अभी इसको कंप्लीट करते हैं। अभी ये 2 मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो मैं अभी लिख सकता हूँ cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ओके, ऑलराइट, चलो ये एक सेट हमें मिल गया। उसी प्रकार से अभी फ़िलहाल के लिए ना इस सेकंड वाले को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से आगे लिखते हैं, क्योंकि एक बात करनी और बाकी है। यहाँ से हमने एक चीज़ एक्सट्रैक्ट की बच्चों, आवाज़ बीच में कट हो रही थी, अभी कट हो रही है क्या फिर से आवाज़? नहीं सर, नहीं ना, यस, ओके। हमने यहाँ से एक चीज़ ये निकाली, ये वाली, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। सिमिलरली ये फार्मूला यूज़ करते हुए इफ़ आई यूज़ द सेम फार्मूला अगेन, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं इसे। यहाँ से एक चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। कौन सी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है सर आपको? हमें साइन स्क्वायर थीटा का आंसर निकालना है, ठीक है। वो कितना आना चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। वो लगभग आना चाहिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा मौका देता हूँ, ठीक है। इस मौके पे चौका मार के दिखाओ, डिराइव करके दिखाना, खुद से डिराइव करके देखो एक बार, डिराइव करो कि ये आया कैसे है, ठीक है। हिंट में देकर जाता हूँ, क्या हिंट होगी? हमें तो यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा? ये ऊपर जो दिया है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट किया था ना मैंने, यहाँ पे देखोगे
तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखूँ बच्चों में कॉस स्क्वायर थीटा को यूजिंग दिस आइडेंटिटी, 1 minus sin square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी पुट करके देखो, पुट करके देखो, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे किया है उस हिसाब से यहाँ पे पुट करके देखो, ये आंसर आना चाहिए। चलो करो, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, कभी भी क्लास स्टार्ट होगी उसके 5 मिनट पहले ही प्रिपरेशन करके आ जाओ। पेन, पेंसिल, नोटबुक, जो कुछ है, जितना भी कुछ लगता है, पानी भी लगता है, टेबल, एक अच्छे से साफ़ सुथरी जगह पे बैठना जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। 1 घंटा तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पे बैठो। किसी से बातें मत करो, ना टीवी, ना खाते हुए देखते हुए क्लास को अटेंड मत करना, ठीक है। दैट विल मेक ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास ऐसे ही दिसंबर तक चलने वाली है, क्योंकि ये पेंडेमिक का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दिसंबर तक ये 3rd वेव 2nd वेव चलता ही रहेगा। सो अगर हम वैसी आदत डाल देंगे, क्योंकि मैंने बच्चों में देखा है, खासकर 10th स्टैंडर्ड तक जब स्कूल में ऐसी क्लासेस होती है तो बच्चे खाना खा रहे हैं, फिर क्लास अटेंड कर रहे हैं, टीवी देखते हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि सामने दिखता नहीं ना, मॉनिटरिंग नहीं होता ना कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अभी हम रिस्पॉन्सिबल बच्चे बन गए, वी आर इन अ क्लास 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, अभी मेंटली स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे हम अभी, ठीक है। हमें खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पढ़ाई करो, ये करो, अच्छी जगह पे बैठो, ऐसा बैठो, वैसा बैठो, नहीं। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम इसको एंजॉय करेंगे। अभी हमारी गाड़ी है, हम खुद चलाएंगे, ठीक है, पॉजिटिवली इसे चलाएंगे। चलो कमा, हो गया सर डिराइव। आगे आंसर, जतिन का आंसर आ गया है, Sir, done. श्रेया ने भी आंसर कंप्लीट कर दिया, वेरी गुड। चलो करो करो, तब तक यहाँ पे आ गया सभी लोगों का? यस, पार्टिसिपेट करो बच्चों, अपनी क्लास है ये। चलो मी कंप्लीट करून टाकतो याला। चला आता कॉस स्क्वेअर थीटाला लिहिणार आपण 1 माइनस साइन स्क्वेअर थीटा, ये फॉर्मूला में पुट करना है। कॉस स्क्वेअर थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे इसे ये ऊपर। सो मुझे मिलेगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वेअर थीटा माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वेअर थीटा। सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं दी? एक सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट क्यों देना, वो निगेटिव ही आने वाली है टर्म, ठीक है, इसलिए नहीं दिया। क्या ये कट हो जाएगा क्या? नहीं, सेम साइन है तो ऐड करोगे, ठीक है। -1 कितना होता है बच्चों? -2 माइनस, ठीक है, मतलब ऐड करेंगे और निगेटिव साइन देंगे, ऐसे ही मतलब होता है ना। सो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा कॉस 2 थीटा का आंसर आया। उसे अगर हम आगे लिखते हैं, हमें साइन स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए, तो दिस इज़ कॉस 2 थीटा। अभी हम उल्टा करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे क्योंकि उसका निगेटिव साइन है, पॉजिटिव बनाएंगे, और कॉस 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो जब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, अपने साइड पे अपनी जगह पे है 1, उधर से कौन आ रहा है? कॉस 2 थीटा आ रहा है, इधर लिख दिया, वो हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड आंसर। सर हमें क्या ये हमेशा डिराइव करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये याद रखेंगे हम। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी याद रखने की, इतनी बार ये हमारे सिलेबस के बीच बीच में आते रहेगा, हमें अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अननोन नहीं लगना चाहिए, जब हम एक्चुअल टॉपिक पढ़ेंगे तब हमें ये अननोन नहीं लगना चाहिए कि ये इसी कहाँ से, हमें तो ये पता ही नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग एवरीथिंग इन दिस टॉपिक, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा ही बाकी है अभी इसेंशियल मैथ्स में, और बहुत ज़रूरी बात अभी यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। ये होगी बात, ठीक है। बायनोमियल की बात कर ले क्या पहले? यस, ठीक है। एक थ्योरम हम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है बायनोमियल थ्योरम,
ठीक है, बाय का मतलब होता है टू, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, जिनका मैथ्स है उनके लिए तो ये सेपरेट टॉपिक आएगा बहुत डिटेल में। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें ये बायनोमियल थ्योरम का कुछ पोर्शन कुछ अजम्पशन करने पड़ते हैं, दो टर्म को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तब हमें बताना पड़ता है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम हमने ये कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायनोमियल थ्योरम। बड़ा सिंपल है, देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखते जाओ, बड़े आसानी से समझ जाओगे सभी लोग। बाय मतलब दो टर्म, ठीक है, इस फॉर्म में कभी टर्म आएंगी ऐसी, यहाँ पे 1 होगा और प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों साइन यहाँ पे इंक्लूड किया। इसका मतलब 1 + x या 1 - x, ऐसे प्रकार के दोनों इक्वेशन हो सकते हैं। ठीक है, टू द पावर n है, टू द पावर n है। ठीक है, इसका एक एक्सपांशन आता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो आता है 1 प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस चलेगा सीरीज़ के अंदर, माइनस है तो माइनस चलेगा सीरीज़ के अंदर। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लिख रहा हूँ, nx प्लस माइनस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आगे बहुत सारा लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, इसकी चिंता ना करें, यहाँ तक सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें बस ये दो टर्म लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ी दिमाग में बत्ती जले इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो a + b का होल स्क्वायर है, दैट इज़ a² + 2ab + b², एक्चुअली में ये बायनोमियल थ्योरम से ही हमने डिराइव किया गया फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगर कोई पूछेगा मुझे बताओ a + b⁻10, तो कोई कैसे सॉल्व करेगा भाई इसे, तो वो इस एक्सप्रेशन को लेकर सॉल्व करेगा। ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है, हमारी चीज़ अलग है। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है हम देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, दो टर्म है ना, बाय मतलब दो, तो यहाँ पे दो टर्म आ गई, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, ये है मेरी सेकेंड टर्म, बराबर। ओके, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं ताकि क्लैरिटी बहुत अच्छे से हमें मिले। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कि कभी हमें पूछा है कि बताओ भाई क्या पूछा है हमें, 1001 टू द पावर 1/3, इसको सॉल्व करो। तो इसको हम जनरल हमारे कैलकुलेशन से तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो इसे बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। बायनोमियल थ्योरम में जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहली कंडीशन इसकी है कि पहली जो टर्म है वो 1 के फॉर्म में लिखना, लिख सकते कोई बड़ी बात नहीं। देखो पहले मैं बता रहा हूँ 1001 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1000। ठीक है, मतलब एक दो टर्म में मुझे मिल गया आंसर, 1001 को मैंने लिखा 1 + 1000। ठीक है, अब ये कितना दिया है, टू द पावर 1/3 है, तो इसको भी पावर 1/3 हमने कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कई बार होता क्या है, हमें यहाँ तक ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और आगे का फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करते। वो कंडीशन क्या होती है, ठीक है, अगर x काफ़ी छोटा है, अगर x की वैल्यू काफ़ी छोटी है तो हम ये हायर ऑर्डर वाली टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। फिर मेरी बात फिर से सुनो बच्चों, अगर x काफ़ी छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब x की वैल्यू काफ़ी छोटी है, 0.01 है या 0.001 है, मतलब वो 1 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब x वैसा है, छोटा है, 1 से छोटा है, तब हम फॉर्मूला में टर्म इतनी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। वो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस टर्म में से अगर मैं 1000 बाहर ले लूँ, ठीक है, मुझे एक चीज़ बताना, तुम लोगों को मुझे थोड़ा बेसिक चीज़ों की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। अगर मेरे पास है कि लेट से कोई एक्सप्रेशन बताओ मुझे, 1 + t² का वैसे नहीं रहेगा, इफ़ आई टेक a² + b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी टर्म है, स्क्वायर को हटा दो पहले। ठीक है, ऐसी टर्म है, ठीक, कुछ ऐसा इक्वेशन है मान लो। इस टर्म में से अगर मैं b बाहर ले लेता हूँ, इन दोनों टर्म में से अगर मैं b बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या लिखेंगे हम, अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a² डिवाइडेड बाई b + 1। क्यों ऐसा लिखा सर आपने, क्योंकि मैंने b कॉमन लिया, तो यहाँ से b कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये तो हमें पता है। लेकिन a² के पास b था क्या, a² के पास b की टर्म मौजूद नहीं थी, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो जो टर्म हम कॉमन लेते हैं और जिसके पास वो टर्म नहीं होती है तो उसको डिवाइड कर दो।
जैसा कि यहाँ पे मैंने किया, ए स्क्वायर के पास वो टर्म नहीं थी। कौन सी टर्म नहीं थी? जो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कौन सी कॉमन ले रहा हूँ मैं? बी। तो हमने उसको क्या किया, जिसके पास टर्म नहीं थी उसको बी से डिवाइड किया। सॉल्व करके देखो, उल्टा सॉल्व करके अगर इसको मल्टीप्लाई करो, बी इंटू ए स्क्वायर बाई बी प्लस ये बी आएगा, ये कट हो जाएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये एक बात समझते हैं हम। ठीक, दूसरी बात, ये जो छोटी बात है, छोटी छोटी बातें हैं बड़ी कॉन्सेप्ट बनाती हैं, यहाँ पे हो गया एक। ठीक है, अगर कोई मैं दूसरा इक्वेशन ले लूँ, ठीक है, अगर उसके पास पावर हो, अगर यही इक्वेशन मैं ले लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब है, यहाँ से मुझे किसी ने बोला कि भैया यहाँ से क्या करो आप ना बी कॉमन ले लो। तो जब हम बी कॉमन लेंगे तो बी क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट की पावर 3 है, ब्रैकेट टू द पावर 3 है। यहाँ पे ब्रैकेट अगर मैं डाल देता, यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट डाल देता बच्चों, तो यहाँ पे ब्रैकेट की पावर क्या थी? 1 है। तो सिंपली मैंने बी कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर बाई बी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अगर क्यूब नहीं होता ऊपर तो हम सिर्फ बी कॉमन लेते बाहर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ में से, दोनों नंबर में से अगर मैं 1000 बाहर लेना चाहूँ, यहाँ पे मैं अगर 1000 बाहर लेना चाहूँ, तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ तो मैंने कैसे लिखना चाहिए? अगर मुझे इसको 1000 बाहर लेना है तो क्या मैं 1000 लिखूँ या बाहर लेते वक्त 1000 टू द पावर 1/3 लिखूँ? क्या लिखेंगे हम? 1000 लिखेंगे या 1000 टू द Sir. पावर 1/3? यस जतीन, 1/3 पावर। 1000 Sir, टू एक द doubt पावर है। 1/3। यस जतीन का कुछ डाउट है, हम उसे हैंडल करते हाँ हैं। सर, बताओ ए जतीन। स्क्वायर के नीचे बी क्यूब आना चाहिए ना उधर। नहीं, जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो बी ही लिखना उसे, ब्रैकेट के अंदर अच्छा। लिखेंगे तो उसे बी ही लिखना। कॉमन लेते वक्त पावर को देखना, तो 3 लिखा था पावर के अंदर, तो बी क्यूब मैंने लिया। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो वैसे ही मैंने यहाँ से अगर मेरी इच्छा है 1000 को कॉमन लेना बाहर, ठीक है, तो मैंने 1000 को बाहर नहीं लिया, 1000 टू द पावर 1/3 को बाहर लेंगे, और जब अंदर हम लिखेंगे, देखना 1 के पास 1000 था क्या? नहीं, तो 1/1000 लिखेंगे। 1000 टू द पावर 1/3 मत लिखना, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो बस नंबर लिखना, टू द पावर में मत लिखना। प्लस क्या आ जाएगा? ये 1। इज इट क्लियर? राइट, और ये टू द पावर क्या हो जाएगा? 1/3। क्लियर है? यस, ओके। Yes. अभी हमें इसे Yes, सॉल्व sir. करना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हो, बहुत गौर से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए 1000 को क्या 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 1000 को हम क्या लिखते हैं? 10, और उसके ऊपर जब हम लिखते हैं तो 1 के ऊपर कितने जीरो है वो लिखते हैं, दैट इज़ यहाँ पे 10 टू द पावर 3। 100 को क्या लिखोगे बेटा? 10 टू द पावर 2 लिखोगे। ठीक है, ओके। तो ये 1000 था, उसे मैंने 10 टू द पावर 3 लिखा, और टू द पावर 1/3 था। यहाँ पे मैं 1 इधर से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, तो मैं 1 को यहाँ से लिख रहा हूँ, प्लस 1/1000 लिख रहा हूँ, 1/1000 टू द पावर 1/3। ठीक है, क्या ये कट हो सकता है क्या अभी? यस, पावर को हम ऐसे कट कर सकते हैं। ये 3 और ये 3 चला गया, बाहर क्या बचा? बाहर बचा 10। ठीक है, अंदर जाते हैं, अंदर चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 1 प्लस, क्या मुझे कोई बता सकता है क्या 1/1000 को क्या लिखे हम? क्या नहीं राइट? 1/1000 को 10 टू द पावर +3। जब मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा बच्चों, देखो 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ मैं इसे। 1/1000, 1000 था, 10 टू द पावर +3 थी। जब कोई टर्म जिसकी पावर डिनोमिनेटर में माइनस हो, उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना है तो उसकी पावर को माइनस कर दो, या नीचे माइनस लिखा है तो ऊपर लेके जाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ पे नीचे प्लस लिखा था, तब मैं ऊपर लिखूंगा तो -3 लिखेंगे। यस, आई विल राइट 10 टू द पावर -3 हियर। ठीक है, टू द पावर 1/3। बहुत गौर से देखना। क्या मेरी आवाज़ कट हो रही है? नो सर। हाँ Yes, सर, बीच में okay. हुई थी। Okay. यस सर। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। 10 टू द पावर -3 क्या होगा? 10 टू द पावर -3 क्या होगा? इट इज़ नथिंग बट 0.001। 10 टू द पावर -3 मतलब वहाँ पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। +3 होता तो नंबर बड़ा होगा, 10 टू द पावर -3 मतलब ये नंबर होगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, 10 तो बाहर था तो यही रहा, 1 + 0.001 टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
मैं स्लाइड को छोटा कर देता हूँ, पकड़ के रखना, छोड़ना मत, नहीं तो बना बनाया बिगड़ जाएगा। ठीक है, आखिरी स्टेप ही बाकी है। ठीक है, हम बाइनोमियल थ्योरम में आए। मैं तो एक बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 1 + x⁴n, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन डाल दूँ इफ़ x इज़ बहुत छोटा देन 1, देन ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है ना, वहाँ पे ये हो जाएगा 1 + nx, इतना ही हो जाएगा फॉर्मूला। लेट मी राइट इट क्लियरली, 1 + x⁴n विल बिकम 1 + nx। शॉर्टकट तरीका इसे याद रखने का, यस n को अंदर डाल दो, 1 + nx कर दो। कब कर सकते हैं? जब x की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी हो। यहाँ पे है कि नहीं छोटी है, ये वैल्यू छोटी है कि नहीं 1 से? यस। तो मुझे बताओ कोई 10 का तो कनेक्शन नहीं, 10 तो बाहर है, अपना मौज कर रहा है, 10⁻³ से वो 10 बन गया। अभी ये देखते हुए कोई मुझे बताए मैं इसको क्या लिखूँ? किसी की बत्ती जली होगी तो प्लीज़ मुझे बताए, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे x था, मेरा 1 x क्या + आया? 1/3 into 0.001. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लिखिए फिर इसे। यस, लेट्स राइट इट डाउन। सो हमने इसे लिखा 1 + 1/3 into 0.001। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है। ये वाली कंडीशन देखो यहाँ पे, मैं इसे हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, आगे कैसे करें इसे फिर? हाउ डू वी सॉल्व दिस? 1/3 कितना होता है बेटा? हाउ मच इज 1/3? सो ये 10, ये 1 + 1/3 कितना है? हाउ मच इज 1/3? 0.34 है. 0.3। सो 0.333 वो रिकरिंग आएगा, तो हम 0.3 तक ही ले लेते हैं इसे, और 0.001 आएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आएगा? कितने डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेंगे हमें? बस ये छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं थोड़ी जगह क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। इफ़ आई टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, और फिर मैं इसे समराइज़ कर देता हूँ क्या है। तो 0.3 इंटू हमें देखना है 0.001 कितना होगा। तो 2 0 यहाँ पे है, 2 0 के बाद एक डेसिमल है, और 0.3 है। तो अगर किसी को ये सॉल्व करने में बड़ी कठिनाई हो रही है ना, तो क्या करना बेटा? 0.3 को लिखो 3 × 10⁻⁻1। 0.001 को क्या लिखेंगे हम? 10⁻⁻3। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 1 + 3 × 10⁻⁻4। इसी का ही मतलब क्या हुआ? 1 + 0.00 और एक 0 × 3। ठीक है, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 1.0003। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा? 10 × 1.0003। इट इज़ नथिंग बट 10.003। दिस विल बी दी आंसर अप्रॉक्सीमेटली। अभी ध्यान दो, करना क्या होगा? कई बार सीधा सीधा हमें जब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, हमें ऐसा कभी कोई एक्सप्रेशन आएगा 1 + कोई नंबर दिया होगा Δt⁻⁻4। ठीक है, जब हम फिजिक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे, कहीं ऐसा इक्वेशन आया, कहाँ से आया होगा? यहाँ पे बोला गया है Δt इज़ वेरी 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 मच स्मॉलर देन 1। इसको क्या लिखोगे तब? व्हाट शुड यू राइट? इसको क्या लिखोगे फिर तब? इसको बहुत सिंपल, 1 ये -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 + ये -4 × Δt, तो ये हो जाएगा 1 - 4 Δt। ये शॉर्टकट हमें यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें न्यूमेरिकल चीज़ें भी एक्सप्लेन की। उसे थोड़ा सा समराइज़ कर लेते क्योंकि बहुत सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। इसको कहते हैं बाइनोमियल, 2 टर्म्स है, उसका एक्सपेंशन ये होता है। इसका एक्सपेंशन क्या होता है इसकी कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनका मैथ्स है, मैथ्स के सर तुम लोगों के आगे का एक्सपेंशन बता देंगे। फिजिक्स के अंदर हमें यहाँ तक ही ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने की। ठीक है, अगर x की वैल्यू काफ़ी छोटी हो, x की वैल्यू कैसी हो? काफ़ी छोटी हो, तब हम इतना ही पोर्शन लेंगे। इसका मतलब है कि 1 + x⁴n है, तो इस n को यहाँ डाल दो। शॉर्टकट तरीका याद रखने का बता रहा हूँ। इस n को यहाँ लिख देंगे, सो ये हो जाएगा 1 + nx।
ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे होगा तो 1 माइनस एन एक्स लिख दो, ऊपर माइनस एन पावर होगी तो 1 प्लस माइनस एक्स एन एक्स कर देंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैंने कुछ चीज़ें और क्लियरिटी देने की कोशिश की। अगर इसे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगा, हालांकि ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा फिजिक्स के अंदर जिसको इतने स्टेप से हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ें समझने लायक थी। 1000 को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 3, 100 को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 2, ठीक है। और जब कभी 1/1000 होगा उसको जब पावर के फॉर्म में लिखोगे तो 1/10 टू द पावर 3, ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3 को ये लिखते हैं। हुई ना ये बेसिक बात, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ से और एक चीज़ सीखी। इसके अलावा क्या चीज़ सीखी, अगर कोई दो टर्म में से कोई एक टर्म को कॉमन लेना हो तो ले सकते हैं हम। मैंने सोचा यहाँ पे 1000 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 1000 को कॉमन लेने जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि टू दी पावर कितनी है वो टर्म की। यहाँ पे टू दी पावर कितनी थी 1/3। तो जब मैं 1000 को कॉमन लूँगा तो सिर्फ 1000 नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे 1000 टू दी पावर 1/3 लिखना पड़ेगा, वो कॉमन आ गया। दूसरी बात करते हैं, जब अंदर लिखेंगे 1 के पास कहाँ 1000 था, नहीं था, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 1000 एंड मेक श्योर कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 ही करोगे, उसे 1/3 मत करना। वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टर्म में डिवाइडेड बाय 1000 ही लिखना, 1000 टू द पावर 1/3 मत लिखना, वो सिर्फ बाहर के लिए था यहाँ, ठीक है। और प्लस 1000 तो बाहर आ ही गया है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर पीछे हमने इसे को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते वक्त यहाँ पे हमने देखा ये वाली टर्म पे ये अजम्पशन हमने लगाया बेटा कि यहाँ पे ये जो नंबर है वो 1 से काफ़ी छोटा हो गया, तो ये 1/3 करके इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ वी डील। मतलब 1001 का क्यूब रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1001 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 10.003, ठीक है। 1000 का क्यूब रूट क्या आता है 10 आता है, यही तो लिया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर कई बार इस प्रकार की सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि 1 + Δt टू द पावर -4 ऐसा लिखा है और बताया गया कि Δt की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है, तो हम ये लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं, किसी भी किताब में देखोगे तो ऐसा लिखा होता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर बाइनोमियल थ्योरम क्या है, ये आया कैसे है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बेसिक मैथ्स में हमने इसको भी कवर कर लिया। एंड कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, आई थिंक मेरे पास 5 मिनट हैं और मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ। तुम लोगों का क्लास है क्या 5 बजे के बाद किसी का क्लास है? और एनीवन हैविंग क्लास, फिजिक्स के नहीं अलावा सर। कोई क्लास है? अब बच्चे सो गए क्लास में? सर सो गए बच्चों? नहीं सच सर। में सो गए सभी लोग? नहीं सर। यस, ओके। हम एक ही ग्राफ अभी डिस्कस करते हैं एक, ठीक है। शुरुआत ही में है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं देना चाहता। ग्राफ मेरे पास है, ठीक है। मुझे कोई बताए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते हो तुम? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का भी इक्वेशन होता है क्या सर? हाँ, क्या ये सुना है किसी ने? y = mx + c, सुना तो होगा यार, y = mx + c, ठीक है। जब इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं ना, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम कल देखेंगे। मुझे आज तुम ये बताना क्योंकि टाइम की कमतरता है मेरे पास, ठीक है। अगर कोई एक एग्जांपल में यहाँ पे राइट में लिखा है मतलब वो कुछ इसके सपोर्टिंग में होने वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे राइट में लिख के बाद में ऐसे छोटे कर देता हूँ, इसका मतलब है इसको सपोर्ट करने वाली कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट पेज है, इस कंप्लीट पेज का इतना वाला पोर्शन में जो छोटा करके लिखूंगा, आगे से थोड़ा सा समझना कि वो क्या होगा, इसको सपोर्ट करने वाली, कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाली बेसिक चीज़ होगी। मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ y = x, इसका ग्राफ कैसे आता है? y = x, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है? क्या वो स्ट्रेट लाइन आती है क्या? स्ट्रेट लाइन, यस। पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इस प्रकार से, ठीक है। हम अभी इस एक्सप्रेशन के अंदर देखेंगे कि c क्या होता है, m क्या होता है, y और x को हमें पता ही है, और ऑब्वियसली ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट होगा, तभी ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बताएंगे। जो हमारे डिफरेंशिएशन का टॉपिक होगा वहाँ पे हम स्लोप की बात करेंगे, और ये स्लोप आता है 45 डिग्री का, वो क्यों आता है वो नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा होगी। अभी इसको मुझे वाइंड अप करना है आज के लेक्चर को, कल के लेक्चर के लिए मैंने इसे रखा है। इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट।
अभी वाई इंटरसेप्ट क्या होता है उसकी हम कल बातें करेंगे। एम पता होगा तुम लोगों को शायद से, एम को क्या कहते हैं? एम होता है स्लोप। एम को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व का स्लोप एम से दिखाते हैं। अभी बत्ती जलेगी, देखो ये हम लिखते थे ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्लास 10 में था शायद से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। हम 11th में देखेंगे इसको tan थीटा या इसको dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज़ अ होल न्यू डिस्कशन। ग्राफ ही पढ़ रहे हैं लेकिन इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पैराबोला का ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, हाइपरबोला का ग्राफ कैसे आता है, और उसको फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स 1D 2D डिफरेंट टॉपिक्स में हम कैसे जोड़ते हैं, इसका कनेक्शन हम दे देंगे, ठीक है। सो टुमारो विल बी द लास्ट डे। एक्चुअली आज ही होना चाहिए था लेकिन बायनोमियल थ्योरम ने थोड़ा सा टाइम खा लिया तो ग्राफ के लिए टाइम थोड़ा कम गिरा। नेवरदलेस हमें कोई जल्दी नहीं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। कल हम बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर देखेंगे बच्चों, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया है लेक्चर्स के अंदर मैं जो पढ़ा रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने तो मेरे से बात कर ही ली है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जिनकी मेरे साथ बात हुई नहीं है, पेरेंट्स के साथ बात नहीं हुई है रिगार्डिंग एडमिशन। सो प्लीज़ डू कॉल मी, एडमिशन कंफर्म कर लो, ऐप भी डाउनलोड कर लो, ये सभी डेटा ऐप के ऊपर अपलोड होगा, ठीक है। और जल्दी ही ये सभी डेटा मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल दूंगा, वहाँ से हम इसको एज अ PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ी दिक्कत ऐप में ये हो रही है, ये तुम खोलोगे तो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे ही देखना पड़ रहा है, ये जो PDF है वहाँ पे ही देखना पड़ रहा है। सो आई एम एक्सपोर्टिंग ऑल द थिंग टू दी वेबसाइट विद इन 1 वीक। ये सभी जो डेटा है हम वेबसाइट के थ्रू ईजिली 1 क्लिक के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो 2 इंस्ट्रक्शंस, जिनसे मेरी बात नहीं हुई है रिगार्डिंग एडमिशन, प्लीज़ डू कॉल मी, कंफर्म योर एडमिशन। और जिनकी हुई है कोई चिंता ना करें, सेपरेट ग्रुप एक जल्दी ही बन जाएगा, 2-3 दिनों में हम सेपरेट ग्रुप बना लेंगे। जो हमारा मार्केटिंग का ग्रुप था वहाँ से हम मेन ग्रुप में जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे डेटा और बहुत सारे गिफ्ट छोटे छोटे रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट और थ्रू दिस सिलेबस में देते रहूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, कल मिलेंगे 4 बजे। बाय बाय। बाय सर।